Campton effect. It is given by Compton effect. Compton effect. So थोड़ा zoom करो आप इसको Campton effect ये दिया था हाँ Athens Helen 1923. ठीक है इन्होंने कहा था कि अगर कोई मेटल होगा इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होंगे जब मतलब फ्री मतलब they are loose लूज विद बॉन्ड उनको निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए हाँ ठीक जब फोटॉन्स एक्स रेज और गामा रेज मतलब फोटॉन्स हाँ एक्स रेज और गामा रेज जब आएंगे फोटॉन वो जब इसके साथ टकराएंगे इसके साथ टकराएंगे तो वो सो व्हाट विल हैपन ठीक इनकी वेवलेंथ कम है पहले ऑब्वियसली क्योंकि इनके फोटॉन्स की वेवलेंथ कम है जब इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी जिसकी वजह से मतलब आप ये कह दिए एनर्जी कम हो जाएगी हाँ इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन से निकल जाएंगे ये जहां इनकी वेवलेंथ वो कम होगी और इनकी एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इधर से हाँ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन रिपाइल होकर बाहर और इनकी एनर्जी ज्यादा होगी ठीक है एनर्जी ज्यादा मतलब जब आप इसमें ये वेवलेंथ हाई एनर्जी वेव जब इस पे पड़ गई चाहे एक्सरे गामा रे इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया फिर वो जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी एनर्जी बढ़ गई ठीक है और क्या इसके साथ ये जो ये मैटर इलेक्ट्रॉन होगा इसका मोमेंटम जो है वो जीरो होगा ये रेस्ट में है और इनका मोमेंटम कुछ होगा hc अपॉन मोमेंटम इनका ये होगा हाँ आप कभी जाओ कंटिन्यू इनका मोमेंटम ये होगा और इनकी डायरेक्शन से आने होगी लेकिन यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी होगी उसको निकालते हैं ये डिपेंड करता है इंसिडेंट रे पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि डिपेंड करता है स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है कितना एंगल बनेगा इनके बीच में उस पर डिपेंड करता है ये इसको निकालते हैं हम ये होगा लैम्डा ये होगा लैम्डा अगर हमें डेल लैम्डा निकालना होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसकी कम होगी हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा से निकाल देंगे आगे की तरफ देखते हैं अगर डेल लैम्डा कितना अब अगर डेल लैम्डा हमें निकालना होगा इसकी डेरिवेशंस हमें सिलेबस में नहीं है डेल लैम्डा हम निकाल सकते हैं 2h अपॉन e नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा psi स्क्वायर psi अपॉन थीटा इससे हम ये इसकी लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन इसमें ये जो कहा है जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन मींस एनर्जी कंजर्व रहेगी इसकी ड्रॉबैक भी है जब इलेक्ट्रॉन्स ने इसको पकड़ा तो फिर इसका मतलब इसका तो एनर्जी ज्यादा बढ़ गई फिर इलास्टिक कोलिजन कैसे रहेगी और इसकी ड्रॉबैक ये भी है कि अगर कॉस्मिक रेज आएगी या गामा रेज आएंगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये सिर्फ एक्स रेज पर ही एप्लीकेबल है और इस शिफ्ट को जो यहाँ से इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई जो यहाँ से मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो वेवलेंथ इस पे स्ट्राइक किया हाँ फिर वो वेवलेंथ जब स्ट्राइक होने के बाद जब या स्कैटर होने के बाद जब वो निकल गई उसकी एनर्जी बढ़ गई उस इस फोटॉन की एनर्जी बढ़ गई ना वही बात फोटॉन की एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई हाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई और इस शिफ्ट को जो यहाँ पर वेवलेंथ शिफ्ट हो गई उसी शिफ्ट को हम कहेंगे कैम्पटन शिफ्ट कहेंगे या कैम्पटन इफेक्ट कहेंगे उसको ये जो आपका कॉम्प्लेक्स शिफ्ट है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इट डिपेंड्स ऑन इस एंगल्स पे जो इसका एंगल बनेगा स्कैटरिंग्स फोटॉन्स का जो एंगल कौन सा एंगल ये वाला एंगल साई वाला आप ये किसके साथ बना रहे हो ये एंगल ये किसके साथ ये एंगल तो रेडिएशन ऊपर तो मुझे समझ आ रही है ये क्या ड्रा कर रहे ये होगा सर डेल लैम्डा होगा डेल लैम्डा का हमें निकालना बात था नहीं रेडिएशन की बात नहीं ये मैटर है ना मैटर 2 डायमेंशन में हो सकता है 3 डायमेंशन में हो सकता है उसकी वजह से जो यहाँ पर हमने निकालना है उस साइन इस इक्वेशन से निकाला है 2h/e नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर बेसिकली वो पाथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हां पाथ को प्रोजेक्ट करें उसके भीतर डेल लैम्डा बनाना हां उस तरह से और डिपेंड उस पे करेगा इंस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता इसका मुझे बता शॉर्टकट व्हाट द एप्लीकेशन क्या है इसका आपको क्या समझ आया व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ काउंटर इफेक्ट में क्या फायदा है इसमें सर ये एक तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं इसको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है हम इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं एक्स रे से
और उसके साथ साथ हम क्या बोलते हैं, जो वेवलेंथ इसकी बढ़ जाएगी फोटॉन्स में, एनर्जी कम होगी फोटॉन्स में। अच्छा, इस इफेक्ट से हमें क्या पता चलता है? इस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की वेव है। नहीं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें ये भी कहा था कि ये जो फोटॉन्स पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल लाइक नेचर है rather than wave। इलेक्ट्रॉन की बात करो, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की वेव है इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। हाँ, इसका जो लेकिन इनने कहा था कि वेव कम नेचर रहेगा, ज्यादा पार्टिकल नेचर। मतलब कहने का इस इफेक्ट का मेन प्रूफ ये है कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, तो इसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा से ज्यादा। और इस शिफ्ट जो यहाँ से यहाँ ज्यादा होगी, इस शिफ्ट को आप कंपेयर हम शिफ्ट करते हैं।